दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये इंसान जो है ये कनाडा के हाई कमिश्नर है भारत के अंदर में। ये इंसान है बेसिकली जिसकी जान जाती है कनाडा के अंदर में। कनाडा के अंदर में इस इंसान की जान जाती है और ये हमारे देश के अंदर में एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर होता हुआ नजर आएगा। हमारे देश के जो हाई कमिश्नर है इंडियन डिप्लोमेट्स जो है उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है कि भारत जो है वो यहां पर बुला रहे हैं अपने हाई कमिश्नर को, 6 इंडियन ऑफिसर को। ठीक है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये इंसान जो है ये कनाडा के हाई कमिश्नर है भारत के अंदर में। ये हमारे देश के अंदर में अपने बेसिकली ऑफिस में से निकल कर आते हैं दिल्ली के अंदर में और मीडिया से बात करते हैं और मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलकर जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है जो पहले से ही जिस डायरेक्शन में चल रहे थे और ज्यादा खराब हो जाते हैं। आखिर मुद्दा कहां से चलता है मैं सारी बताता हूँ और यहाँ पर आकर इस इंसान ने पब्लिकली ये बातें क्यों बोली। और दूसरा, अगर आप लोग देखें हमारे देश के जो हाई कमिश्नर हैं आज की डेट में बेसिकली कनाडा के अंदर में जिनका नाम है संजय कुमार, बहुत ही सीनियर हाई कमिश्नर है। इनको इस तरीके से यहाँ पर इनके चेहरे पर गोलियां मारी जा रही है, एक तरीके से शूटिंग की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है जैसे रावण का पुतला जलाया जाता है। ऐसी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये आखिर इस लेवल पर कंडीशन आकर कैसे पहुंच गई और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स कैसे वापस बुला लिए यहाँ पर कनाडा से, ये सारी चीजें बड़ी ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझ में आने वाली है। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है। ये इंसान है बेसिकली जिसकी जान जाती है कनाडा के अंदर में। कनाडा के अंदर में इस इंसान की जान जाती है और ये हमारे देश के अंदर में एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर होता हुआ नजर आएगा। तो जैसे इसकी जान जाती है कनाडा के अंदर में, तो यहाँ पर कनाडा का ये नागरिक था और ये एक खालिस्तानी एक टेररिस्ट आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश के हिसाब से अगर हम लोग बोले। तो यहाँ पर 2023 में इसकी जान जाती है। तो यहाँ पर इसकी जान जाने का आरोप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर भारत के ऊपर में मंड देते हैं बिना किसी सबूत के। भारत बोलता है यहाँ पर कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लो लेवल पर रिलेशन जाते हैं। तो यहाँ पर भारत उस टाइम पर सबूत मांगता है कि भाई आखिर सबूत क्या है। तो अभी यहाँ पर जो इनके हाई कमिश्नर हैं उन्होंने आकर यहाँ पर पब्लिकली ये बोला कि भारत ने जब सबूत मांगे थे हमसे हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के, वो सबूत हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए हैं। हालांकि वो सबूत जो है वो अभी पब्लिक में नहीं है। और इन्होंने सबसे जो गलत चीज की है उसमें क्या किया है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर में इन्होंने हमारे देश के जो हाई कमिश्नर है इंडियन डिप्लोमेट्स जो है उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनको इन्होंने अपनी जो जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर जो निज्जर है इसकी जो डेथ हुई थी यहाँ पर, इसमें मारने के पीछे हमारे देश के जो हाई कमिश्नर है उनका हाथ यहाँ पर है। ये बात इनके द्वारा बोली गई है। आप लोगों को मैं ये बात समझा दूं थोड़ा सा डिटेल में ताकि आप लोग इस चीज की ग्रेविटी समझ पाओ। अगर किसी देश के हाई कमिश्नर पर अगर कोई आरोप लगा रहा है, जैसे हमारे देश के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा जी हैं, एक बहुत ही सीनियर आईएफएस ऑफिसर है। तो इनके ऊपर में अगर कोई ऐसे आरोप लगा रहा है तो इनडायरेक्ट वे में ये भारत यानी कि इंडिया के ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर में। तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पर भारत के डिप्लोमेट्स को बेसिकली अपना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया इन्वेस्टिगेशन के अंदर में निज्जर की डेथ को लेकर, भारत ने इमीडिएटली यहाँ पर अपने हाई कमिश्नर और इसी के साथ में टोटल जो 6 लोग हैं उनको वहां से कनाडा से वापस बुलाने के लिए अपना एक बेसिकली अपनी साइड से यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि भारत जो है वो यहाँ पर बुला रहे हैं अपने हाई कमिश्नर को, 6 इंडियन ऑफिसर को। ठीक है। पर लेकिन आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये जो भी यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया है उसके अंदर में कैसे छापी जाती है। अब आप लोग ये सोचो, आप लोग किसी के घर पर गए हो, ठीक है, आप लोगों को लगा यार ये घर मेरे हिसाब का नहीं है, आप लोग वहां से चले आए और आप लोगों को वो घर वाले बोले कि ये गया नहीं है इंसान, इसको तो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो ये कैसी न्यूज आएगी निकलकर कि वो इस चीज को ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने निकाल दिया है, जबकि हमारे देश के ऊपर में जैसे इन्होंने आरोप लगाया हमारी गवर्नमेंट ने यहां पर बुला लिया है अपने हाई कमिश्नर को कि हमको तुम्हारे साथ में रिलेशन ही नहीं रखने हैं। तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसको अलग तरीके से दिखा रही है कि भारत के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है कनाडा ने, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी खुद की सरकार ने यहां पर विज्ञप्ति इशू करते हुए अपने डिप्लोमेट्स को यहां पर बुलाया है और ये बता दिया कि कनाडा की जो सरकार है प्रेजेंट टाइम पर जैसा एटमोस्फियर है हमें उसमें कोई ट्रस्ट नहीं है। और यहां पर कनाडा सरकार का वर्ड नहीं यूज किया गया है, ये ट्रूडो गवर्नमेंट का वर्ड यूज किया गया है। क्योंकि कनाडा में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं
कि कनाडा के अंदर में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल वही खेल खेल रहे हैं जो खेल मालदीव के प्रेसिडेंट के द्वारा खेला गया था अपने देश के अंदर में इलेक्शन को जीतने के लिए। और वही खेल रिसेंटली अभी बांग्लादेश के अंदर में खेला जा रहा है भारत के खिलाफ नेगेटिव नैरेट्स क्रिएट कर कर, ताकि लोकल एरिया में जो यहाँ पर सिख की वो कम्युनिटी जो कि इंडिया को डिवाइड करना चाहती है उनकी वोट यहाँ पर इनको मिल सके, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अभी इनसे अपनी सपोर्ट छीन ली थी। ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी दोस्तों, हमारे देश के अंदर में सिख कम्युनिटी के अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखोगे वो इतने नहीं है जितने कि आज की डेट में कनाडा के अंदर में है। कनाडा के अंदर में टोटल 18 मेंबर हैं इनकी पार्लियामेंट के अंदर में सिख कम्युनिटी के। हमारे देश के अंदर में शायद 12 या फिर 13 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये चाहेंगे कि उसका सपोर्ट मिले। और वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है यहाँ पर उसको यहाँ पर जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर से कह दूं यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसी बातें बोल रहा हूं तो ये सबको एक अंगली से सबको एक तरीके से नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे देश के आज की डेट में जो सिख कम्युनिटी के भाई बहन है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में अपनी पूरी जान की आहुति दी है और उसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिलने में बहुत बड़ा योगदान मिला है। पर लेकिन कुछ अनवांटेड तत्व भी हैं जो कि चाहते हैं कि खालिस्तान को अलग कर कर एक नया देश बनाया जाए, और उसके चलते यहाँ पर वो रिलीजन का फायदा उठाते हैं यहाँ पर सेम उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर में रिलीजन का फायदा उठाया जाता है यहाँ पर हमारे देश को डिवाइड करने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनको हमारे देश के अंदर में टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये उसको अपना नागरिक बोलते हैं और यहाँ पर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके जो मिले जुले लोग हैं उनके सपोर्ट में आने के लिए यहाँ पर इतना लेवल पर नीचे लेवल पर चला जाता है ये इंसान कि भाई हमारे देश की सरकार के ऊपर हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर में सरासर आरोप लगाता हुआ नजर आता है। इसीलिए भारत ने साफ साफ बोल दिया कि कनाडा पर नहीं भरोसा और अपने उच्चायुक्त जो है हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनको वापस बुला लिया गया है। तो अब तक का इंडिया और कनाडा के बीच में जब से यहाँ पर जून 2023 से ये निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है हमारे देश के अंदर में इसकी हत्या की गई, इन्होंने आरोप लगाया, तब से लेके अब तक का जो ये पूरी कहानी चल रही है इस कहानी का निचोड़ अभी यहाँ पर ये है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन अब तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, इससे लोवेस्ट लेवल पर आज तक नहीं पहुंचे हैं और इनको रिकवर करने में उस लेवल पर आने में टाइम लगेगा। और अगर यहाँ पर ट्रूडो जीत कर आ जाते हैं तभी भी रिलेशन ज्यादा बेटर नहीं होंगे, अगर ट्रूडो यहाँ पर हार जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिलेशन जो है वो आप लोग को नॉर्मल होते हुए नजर आए। अब इससे दिक्कत क्या है, इसे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो हमारे देश के नागरिक आज की डेट में कनाडा के अंदर में हैं। बहुत सारे हमारे देश के बच्चे ऐसे हैं जो कि कनाडा के अंदर में आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे कनाडा के अंदर में हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश के अलावा कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी वाला देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिनका मूल डायरेक्टली आप लोगों को भारत से देखने को मिलेगा। इंडिया और कनाडा की वजह से यहाँ पर इस रिलेशन की वजह से जो बीच में ट्रेड है, जो यहाँ पर हमारे जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी अब टफ होने वाली है, क्योंकि कल को चलकर अगर कुछ भी बात होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पर अगर हमारे देश के लोगों के साथ में वहां पर कुछ हो रहा है तो यहाँ पर वो हाई कमिश्नर के पास में जाते हैं, पर हमारे हाई कमिश्नर ही वहां पर अगर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे अभी चीजें सिचुएशन आप लोग को नॉर्मल होती नजर आएगी। तो ये लोवेस्ट फेज है। अभी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बताया जा रहा है, अभी यहाँ पर इस चीज को इंडिया जो है, अब तक इंडिया अगर कोई ऐसे आरोप लगाता था उतना सीरियसली रिएक्ट नहीं करता था, पर इंडिया का रिएक्शन इतना टफ आएगा ये शायद कनाडा ने सोचा भी नहीं था। और अभी यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये दुनिया के लिए एक मैसेज सेट हो जाए कि भाई अगर तुम अपनी लोकल पॉलिटिक्स में हमें घसीटोगे तो हम इस चीज को आराम से बैठकर नहीं सुनेंगे। सेम चीज हम लोगों ने अभी मालदीव को दिखाई, अब सेम तरीके की सिचुएशन कनाडा के साथ में आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के अंदर में कनाडा के अंदर में 2025 में G7 की मीटिंग भी होने वाली है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारत उस G7 की मीटिंग में यहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो कनाडा के अंदर ही होने वाली है। तो बहुत ही सारे डेवलपमेंट आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर सिलेक्शन होंगे तब तक तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, इससे भी नीचे जाएगी अभी सिचुएशन। अब कैसे नॉर्मल होती है अब वो आगे आने वाले टाइम में जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। तो ये है इंडिया और कनाडा की पूरी कहानी। आप लोग क्या लगता है कि क्या लोकल पॉलिटिक्स में इतना इंसान को घुस जाना चाहिए कि वो देशों के साथ में रिलेशन खराब कर ले? आज की डेट में इस लेवल पर इन्होंने रिलेशन खराब कर लिए, तो इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है तो वो अभी और आने वाले टाइम में कल ही देखना दुनिया भर के एडिटोरियल आएंगे।
तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर लेकिन इस लेवल पर तो हरकत नहीं करनी थी कि रावण के पुतले की जगह हमारे हाई कमिश्नर को इस तरीके से जलाया जा रहा है, इस तरीके से पिक्चर लगाकर। तो ये तो बिल्कुल ही एक लो लेवल की पॉलिटिक्स हो गई यहाँ पर कनाडा के अंदर में, जो आज की डेट में आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ पर रिलीजन को लेकर यहाँ पर ढाल बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा है, क्योंकि इनकी जो एक तरीके से लॉयल जो वोट बैंक है वो काफी कम हुआ है पिछले टाइम में। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना था इलेक्शन के जस्ट पहले, अब तक तो इन्होंने सबूत नहीं दिए। 2023 में ही सबूत दे देते अगर सबूत देने वाले थे। आखिर अभी यहाँ पर 2024 के एंड में आकर क्यों सबूत दे रहे हैं? क्योंकि पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को लेकर। तो यही हमारे देश की सरकार ने बोला है कि इलेक्शन को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा ये इस तरह की चीजें की जा रही है, इसलिए इन्होंने कनाडा सरकार नहीं बोला, ट्रूडो गवर्नमेंट बोला है, क्योंकि यहाँ पर सारी हरकतें यही कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इन्हीं के ऊपर में आरोप लगाया, ना कि कनाडा के ऊपर में आरोप लगाए। और अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया गया हमारे देश के अंदर में। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से अब कैसे नॉर्मलसी आ पाती है आने वाले टाइम के अंदर में, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिज्म जो बेसिकली देखने को मिल रहा है ये नेक्स्ट लेवल का है। तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। और यहाँ पर इनके द्वारा जो सबूत की बात की गई है वो सबूत अब तक पब्लिक में नहीं रखे गए हैं, कि वो सबूत क्या है। अगर वो आगे चलकर पब्लिक में आते हैं तो मैं और अच्छे से आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ में आ गई सारी बातें? बाकी जो भी डेवलपमेंट होगा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा टॉपिक, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसको आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। सिचुएशन ऐसी होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता है। हो सकता है आने वाले टाइम में सिचुएशन कुछ और देखने को मिले, पर प्रेजेंट टाइम की पूरी सिचुएशन मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, कई सारे बच्चे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर जो एनसीईआरटी है बेसिकली, ये जो एनसीईआरटी की जो क्लासेस है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग आज के डेट में इसको हम लोग कनेक्ट जैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें कितनी बार हम लोग को लेक्चर देखने चाहिए? यहाँ पर अगर एक बार पढ़ ले तो फिर कितनी बार लेक्चर हम लोग को देखने चाहिए? देखो मैं आप लोग को ये कहूंगा कि एक बार आप लोग एनसीईआरटी की किताबों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेक्चर देख लो। लेक्चर देखने के बाद में एक बार फिर आप लोग किताबों में को गो थ्रू हो जाओ, और उसके बाद में फिर आप लोग अपने टेस्ट अटेम्प्ट करो। तो अगर आप लोग ये इतना करोगे तो एक फाउंडेशन आप लोग का बेसिक आप लोग को तैयार होता हुआ नजर आएगा, जिससे बहुत सारी ऐसी चीजें इवन यूपीएससी क्वेश्चन भी उठा के देखोगे तो आप लोग अपने आप तैयार होते हुए नजर आएंगे। तो इतना काम आप लोग करो। और यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी है उस लेवल पर कवर कराई गई है कि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं के भी जो बच्चे हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर इनको ले सकते हैं, क्योंकि चैप्टर दर चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर कवर कराया गया है। तो अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करते हुए नजर आओगे, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर 2026 के लिए बैच जो है आपने बोला था वो कभी स्टार्ट होगा? उसको मैं अनाउंस करूंगा जल्दी ही। पर लेकिन अभी एक बात और ध्यान रखना, जिसको एडमिशन लेना है यहाँ पर इस वाले बैच में, ये अभी आप लोग का बंद होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कई सारे बच्चे जैसे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आप लोगों को बता दूं, एक तो जैसे आप लोगों को अगर 2025 में अगर बैच ज्वाइन करना है और आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो जो लाइव क्लासेस चल रही है ना, उनसे आप लोग देखना स्टार्ट मत करिए। क्योंकि लाइव क्लासेस जो है वो बीच में पहुंच जाती हैं, आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन करते हैं। आप लोग करिए स्टार्टिंग से लेक्चर उठाने स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग के लेक्चर उठाइए, बिल्कुल जैसे पॉलिटी आप लोग को देखनी है तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करिए अपने लेक्चर देखना, ना कि जहां से लाइव चल रही है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फाउंडेशन तैयार हो चुका होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि यहाँ से आप लोग के लेक्चर उठाओ, फटाफट अपने लेक्चर निपटाते चले जाओ। जहां पर डाउट होता है तो डाउट अपने लिख लो, उसमें अभी आने वाले टाइम में आप लोग के बहुत सारे डाउट सेशन भी लगने वाले हैं दीपावली के जस्ट बाद में, और गाइडेंस वाले सेशन भी लगेंगे कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो ऐसे आप लोग चीजों को लेकर चलो, बीच में आप लोग घुसोगे तो वहां से आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से लेक्चर उठाओ, जो भी डाउट है वो टीचर आप लोग ये कवर करेंगे। तो ऐसे आराम से आप लोग लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन अभी भी टाइम है, अगर आप लोग चाहो तो सिस्टमेटिक वे में लेकर चलिए। ऐसे ही सेम स्टेट पीसीएस में आप लोग को करना है। अगर ज्वाइन करते हो जिस टाइम पे, तो स्टार्टिंग से लेक्चर को देखना स्टार्ट करो, ना कि बीच में से। क्योंकि बीच में बहुत सारे फाउंडेशन आप लोग के बन चुके होते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी जब स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा।